रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में इफ्तार स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी। तो सोचा है कि चलो अब की बार आप लोगों को ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी भी शेयर की जाए। तो आज हम ब्रेड पकोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से बनाएंगे। तो चलिए व्यूवर्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना एक पैन ले लेना है। 1/4 कप के करीब हमने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया। उसके बाद हम 1 टेबल स्पून के करीब जो है ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा जैसे ही कड़कड़ाने लगेगा 1 कप के करीब चॉप्ड की हुई बारीक जो है प्याज को ऐड कर देंगे। हल्का हल्का सा सौते कर लेंगे। उसके बाद हम 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून गोल धनिया क्रश करके वो ऐड कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून के करीब जो है हल्दी ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। हस्बे जायका नमक ऐड कर देंगे। थोड़ा सा जो है हम इसके अंदर 1/4 कप के करीब इमली का गूदा ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम वाटर ऐड कर देंगे। सिंपली हम अपने तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर 2 लार्ज साइज़ के जो है हम आलू ले लेंगे, जिनको हमने बॉयल करके मैश करके रख लिया था, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम तमाम स्पाइसेस के अंदर अपने आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे हमारे मसाले अच्छे से जो है हमारे आलू के अंदर एक जान हो जाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप के करीब चॉप्ड की हुई हरी मिर्चों को ऐड कर देंगे और 1 अदद जो है लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1/2 कप के करीब जो है बारीक चॉप्ड किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो ज़बरदस्त सी जो है हमारे आलू की जो फिलिंग है वो हमने रेडी कर ली है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको भून लेंगे और ये देखिए बिल्कुल फिलिंग जो है रेडी हो चुकी है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो चलिए व्यूअर, सेकंड स्टेप की तरफ के 2 कप के करीब हमने ले लिया है बेसन और इसके अंदर तकरीबन हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून के करीब जो है लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून के करीब ही हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून के करीब जो है हम फूड कलर इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो कि ऑरेंज कलर के, और थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे और अपने हाथों से जो है इसको अच्छा हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे। तो व्यूवर्स, अच्छे से जब मिक्स कर लेंगे, अगर हमें थोड़ा बहुत पानी की ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा बाद में और ऐड कर देंगे। इसी तरीके से हम अच्छा सा बेसन का घोल जो है रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे को किस तरीके से रखना है, इस तरीके से हमारे को अपना बेसन का घोल तैयार करके रख लेना है। चलिए अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हमने ले ली है ब्रेड और सबसे पहले हम जो है ब्रेड की जो है साइडें है ना, कॉर्नर्स, उसको कट कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि नहीं, ये कॉर्नर्स भी बहुत ज़्यादा जो है ना बिल्कुल भी मुझे तो पसंद नहीं आते। तो मैंने सोचा कि चलो इनको रिमूव कर लेती हूँ और बाकी के जो कॉर्नर्स हैं उनके क्रम्स बना लेंगे। तो 2 ब्रेड ले लिए। उसके ऊपर जो हमने आलू का जो मिक्सचर है जो हमने बना के रखा था ठंडा हो चुका है। अब हमने अपनी ब्रेड के ऊपर इसको अप्लाई कर देना है। अच्छे से सारी कॉर्नर जो है अच्छे से कवर कर लेना है अपने पोटैटो से और उसके बाद हम सेकंड ब्रेड जो है हम इसके ऊपर रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ले लेनी है टूथ स्टिक, ठीक है, नॉर्मली ये घर में मौजूद होती है और इसको हम जो है अपनी ब्रेड के अंदर लगाएंगे 4 साइड, ठीक है। ये हमारी लॉक करने के लिए काम आएगी। बहुत सिंपल सी टिप्स है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो अब हम उसके बाद जो है हम इसको कट करने लगे हैं। तो हमने 4 हिस्सों में जो है इसको कट कर लिया। इसी तरीके से जो है हम दूसरी ब्रेड को भी कट कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई व्यूवर्स हमारे चैनल पर न्यू है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने बेसन के घोल के अंदर अपने ब्रेड को ऐड कर देना है। अच्छा सा जो है बेसन का कोट कर लेना है। देखिए इस तरीके से आपको कोट कर लेना है। उसके बाद आपको ले लेने हैं वाइट तिल, ठीक है। ये जो तिल होते हैं ना, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको स्प्रिंकल करना और इससे जो है ना इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आती है। अब सिंपली अपने हाथों की मदद से इसको उठा लेना है और अपने ऑयल के अंदर आपको इसको डीप फ्राई कर लेना है, ठीक है व्यूवर्स। इसी तरीके से आपको तमाम पकोड़े जो है अपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है ना आपको इसके ऊपर डाल लेना। आपको इसी तरीके से तमाम साइड जो है अच्छे से फ्राई कर लेनी है और ज़बरदस्त से देखिए हमारे ब्रेड पकोड़ा जो है बन के रेडी हो गए। अब हम इसको अपनी प्लेट के अंदर सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही मज़े के और बहुत ही न्यू स्टाइल में बने हुए हमारे ब्रेड पकोड़ा आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। आप इसको चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। अगर व्यूवर्स आपको रमज़ानुल मुबारक के हिसाब से और भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ चाहिए तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल सकती है। आपको करना पड़ेगा हमारे चैनल का विजिट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।